आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा पहला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक थी क्रांतिकारी समिति थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी समिति थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय नेता आंदोलन का नेता जनक माना जाता है। दो क्वेश्चन लगा लेता हूँ मैं एक साथ, जिससे आपको आसानी रहे और बार बार मुझे भी ऊपर ना करना पड़े ये। तो पहला तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, बंगाल में आत्म उन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसने स्थापित की? तो विपिन बिहारी गांगुली ने की। आंसर है इसका विपिन बिहारी गांगुली ने की। सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्रता सरकार की स्थापना कहाँ की? तो सिंगापुर में की। इसका आंसर है ये सिंगापुर में की। क्वेश्चन नंबर 5, तो चंपारण के नीलग्रह सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? चंपारण के नीलग्रह उद्देश्य था नीलग्रह उत्पादकों द्वारा 3 कठिया प्रथा का विरोध। और हम आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक स्थापित कहाँ किया गया? तो 1920 में स्थापित किया गया। 1920 में किया गया। हमारा 7वां क्वेश्चन है, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आयोग किसके सुधार के लिए स्थापित किया गया? हार्टग आयोग किसके सुधार के लिए स्थापित किया गया? शिक्षा के लिए किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता थी। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास जी ने किया था। चित्रेंद्र दास ने किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्ट ग्रांडे महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? बंगाल का चटगांव बंदरगाह को पुकारते थे। वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। 15वां क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, उसका नाम था कामागाटा मारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का था। चंपारण सत्याग्रह किसने रचा था? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया से जुड़ा था। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ था ये उल गुलान महाविद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1921 में मालाबार में हुआ। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह हुई। नील आंदोलन का
जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। 1800 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में नेतृत्व किया था 1857 के समय पर। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 9 मई को 1858 को हुई। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। बंगाल में भूमि कर की स्थापना की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौते किसके साथ किए थे? तो जमींदारों के साथ किए थे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलैक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकारित किया था। केसरी और मराठा किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार पर कब प्रचार किया? तो तिलक ने किया था। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 साल की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा? तो ये कहा अरविंद घोष ने किया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में किया गया। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, चंपारण सत्याग्रह कब पारित हुआ? तो 1917 ईस्वी में पारित हुआ। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। और गीत गोविंद के हैं जयदेव। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया था? तो बड़ौदा के महाराजा ने किया था। बड़ौदा के महाराजा ने किया था भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में मदद की थी। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व BR अम्बेडकर के बीच हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? समी मुल्ला एवं आगा खान में की थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। टीपू सुल्तान की राजधानी जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, वो था श्रीरंगपट्टनम। किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित करा गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। लखनऊ समझौता कब कहाँ हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? अरविंद घोष के प्रतिपादित किया गया। 1916 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे? तो प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में अधिक घातक परिणाम था देसी उद्योग धंधों का विनाश करना। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया?
किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए 1996 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरुद्ध चलाया गया? तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया। 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापन की थी? तो सूरत में की थी। मानव बलि प्रथा का निषेधन करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोंडे जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो M.N. रॉय थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़गे ने की थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, तीन गठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। किसने 1914 ईस्वी में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। मेघदूत किस किया? तो कालिदास जी की लिखी हुई कृति है। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। विजय राघवाचार्य ने किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कराया था। किसके बीच में? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1895 में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजांग ने की थी। तो 1800 हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। 18 मई 1974 में भारत, एक मिनट सॉरी, 76 क्वेश्चन है। 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहल परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया? तो जैसलमेर राजस्थान में किया। किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो B.D. सावरकर ने किया था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में हुआ। 1857 का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो 1857 का जो आंदोलन था वो असफल के कारण होने का वजह थी तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। इसमें योजना सही तरीके से नहीं हुई थी तो ये विफल हो गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने की थी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर था। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो ये आनंद मठ में किया गया है। किस कांग्रेस सत्र की कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर सत्र को दिया गया है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के समय पर किया था। छोटा नागपुर काशित अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई गई? तो
बेटबारी पर की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून में की जेल में किया गया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई ने कहा। 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी का चिन्ह क्या था? तो यह था कमल व चपाती, यानी रोटी का निशान था। कमल और रोटी का निशान था। हर्षचरित्र बाणभट्टिया गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। तो इनकी किताब है मालगुडी डेज भी इनकी किताब है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? स्वामी दयानंद जी ने लगाया था। बंगाल का द्वैत शासन किस वर्ष लागू हुआ? इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाहन किए बिना अधिकारी प्राप्त करना था। तो ये 1765 ईस्वी में क्या था? वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुआ अत्याचारों के से अपने विद्रोह के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। वो विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी से लेकर 21 ईस्वी तक हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो का ये पार्ट कैसा लगा। अगर आपकी सपोर्ट पूरी होती है मुझे, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल जल्द लाऊंगा। आई होप enjoy your video. Thank you.